गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। मैं राजेश्वरी आप लोगों को गणित की कक्षा में स्वागत कर रही हूँ। बच्चों, पिछले क्लास में हम लोगों ने मेज़रमेंट में सेंटीमीटर्स, मीटर्स के प्रयोग के बारे में बहुत कुछ सीखा था। जो चीज़ें छोटे छोटे होते हैं उनको हम लोग सेंटीमीटर से नापते हैं, लेकिन जो चीज़ें थोड़ा बड़ा लगता है हमें, हाइट हो या लेंथ में, जैसे कि एक विंडो हो गया, एक डोर हो गया, वो 100 सेंटीमीटर से ज़्यादा लगता है। तो जब 100 सेंटीमीटर से ज़्यादा वाली बात आती है तो हम उस चीज़ को सेंटीमीटर से नहीं बोलते हैं, हम लोग उसको मीटर में प्रकाश करके बोलते हैं। ठीक है, तो इसी के चलते हम लोग हमारा चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं और पढ़ते हैं ये नया टॉपिक। बच्चों, हाउ लॉन्ग इज ए मीटर? मैंने आप लोगों को पिछले जो जूम के क्लास में मैंने बताया था कि 1 मीटर 100 सेंटीमीटर्स के बराबर होते हैं। 1 मीटर कितने सेंटीमीटर के बराबर होते हैं? 100 सेंटीमीटर के बराबर होते हैं। ठीक है, तो अभी देखो बच्चों, ये लड़की जो है ये बोल रही है, ये दोनों एक कपड़े के दुकानदार के पास गए थे। फिर ये बोली, आई वॉन्ट टू मेक ए लॉन्ग कुर्ता, मुझे एक लॉन्ग कुर्ता बनानी है। बताओ दुकानदार, मुझे कितने मीटर्स की कुर्ता चाहिए? हम वहाँ पे सेंटीमीटर का प्रयोग नहीं करेंगे, वहाँ पे बोलेंगे कितने मीटर्स की कपड़ा चाहिए। तो दुकानदार बोल रहा है, टेक 2 मीटर्स क्लॉथ फॉर योर कुर्ता। दुकानदार बोलने लगा कि 2 मीटर का ले लो, ये कुर्ता बन जाएगा। एंड हाउ मेनी मीटर्स फॉर ए लॉन्ग स्कर्ट फॉर मी? ये फिर से बोलने लगी कि अगर मैं एक लॉन्ग स्कर्ट बनाऊं, लॉन्ग नीचे का जो होता है वो स्कर्ट होता है बेटा, आप लोग विद्यालय के यूनिफॉर्म में भी स्कर्ट पहनते हो, तो ये स्कर्ट अगर मैं बनाऊं तो मुझे कितना कपड़ा चाहिए? तो ये दुकानदार फिर से बोलने लगता है, यू नीड 3 मीटर्स, आपको 3 मीटर के कपड़े चाहिए। तो बच्चों, यहाँ पे एक एक्टिविटी दिया गया है, लेट अस मेक ए मीटर रोप। अभी हम लोग मीटर रोप बनाएंगे। आपको मैंने बताया है कि 1 मीटर कितने सेंटीमीटर के बराबर होते हैं? 100 सेंटीमीटर के बराबर होते हैं। आप आपके घर में कोई भी एक रस्सी होगा, रस्सी को एक तरफ से एक गांठ दे दीजिए, यानी कि नॉट बांध दीजिए, और इसको हम लोग जीरो मानेंगे। इसको हम लोग क्या मानेंगे बच्चों? जीरो मानेंगे। आप अपने घर में अगर वो मेजरमेंट का फीता हो या फिर स्केल हो, 100 सेंटीमीटर्स तक आगे बढ़ाएंगे। आगे बढ़ाकर जहाँ 100 सेंटीमीटर हो जाएगा वहाँ पे दूसरा नोट यानी कि दूसरा गांठ वहाँ पे बांध दीजिएगा। तो बताओ बच्चों, ये जो गांठ से ये गांठ की दूरी कितनी दूरी हो गई? 100 सेंटीमीटर की दूरी। तो आप लोग जानते हो कि 100 सेंटीमीटर 1 मीटर के बराबर होता है। तो इसीलिए ये जो 100 सेंटीमीटर हो गया, ये 1 मीटर के बराबर हो गया, तो आपका मीटर रोप बन गया। अभी आप बाहर से कपड़ा अगर खरीदने जाते हो तो कपड़ा घर लाने के बाद आप वापस वही रस्सी को सहायता से आप लोग नाप सकते हो और ये जान सकते हो कि दुकानदार आपको कोई चीटिंग तो नहीं किया। 100 सेंटीमीटर आपके पास भी अभी 1 मीटर का रोप बन गया है। ठीक है, तो इसके साथ साथ चैप्टर को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। यहाँ पे देखो बच्चों, यहाँ पे एक एक्टिविटी दिया गया है, फाइंड समथिंग दैट लुक 1 मीटर लॉन्ग। आपको 1 मीटर के बराबर या फिर 1 मीटर के लगभग क्या क्या चीजें देखने के लिए मिलती है उसको बताना है। 1 मीटर के लगभग क्या क्या मिलेगा? वेरी गुड, आपके पास जो टॉवल होती है वो 1 मीटर के लगभग होते हैं। फिर और क्या मिलता है 1 मीटर के? विंडो, विंडो जो होता है, घर का खिड़की जो होता है वो 1 मीटर लॉन्ग का होता है। ठीक है, इसके अलावा और क्या मिलता है बच्चों? वेरी गुड, जो आपके घर में वॉशिंग मशीन होती है वो आपको यहाँ पे लिखना होगा। तो बच्चों, 1 मीटर के लगभग में हम लोग कुछ चीज़ों को डिस्कशन किए हैं। ठीक है, और चलिए उसको लिख देते हैं क्या क्या होता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा वॉशिंग मशीन, सेकंड आएगा टॉवेल, थर्ड में आएगा झाड़ू। ठीक है, झाड़ू भी आपका 1 मीटर।
ठीक है, वो भी 1 मीटर के लगभग ही आएगा। यूज द मीटर रोप टू फाइंड आउट विच ऑफ दीज थिंग्स आर मोर देन और लेस देन 1 मीटर। इनमें से कौन कौन सी चीजें 1 मीटर से कम होते हैं? लेंथ ऑफ ए टेबल मोर देन होता है, आपके विद्यालय में जो टेबल्स होता है वो लगभग 1 मीटर होता है, ठीक है, तो ये लेस देन नहीं होगा। विड्थ ऑफ ए टेबल, एक टेबल की चौड़ाई, ये बिल्कुल भी नहीं होगा। ये लेंथ जो होता है, देखो बेटा यहाँ पे जो टेबल की लेंथ होती है ये लगभग 1 मीटर से ज़्यादा होगा, लेकिन ये जो है 1 मीटर से कम होगा, ठीक है। इसीलिए इसके अनुसार आप लोगों को क्रॉस एंड टिक करना है। विड्थ ऑफ ए डोर का विड्थ 1 मीटर से ज़्यादा होगा क्या? नहीं, ये वेरी गुड, लेस देन 1 मीटर होगा। लेंथ ऑफ ए डोर की जो लंबाई है वो 1 मीटर से ज़्यादा होगा, ठीक है, ये क्रॉस कर लेंगे हम लोग। लेंथ ऑफ ए साड़ी का जो लंबाई है वो 1 मीटर से ज़्यादा होगा और लेस देन में हम लोग क्रॉस कर लेंगे। लेंथ ऑफ ए सोफा क्या होगा? यहाँ पे टिक लगेगा, आपके घर में जो सोफा आता है, और ये क्रॉस हो जाएगा, ठीक है। Activity 2. Some class 3 children have marked a 1 meter height on the wall in their class. Can you also mark 1 meter on your class wall? तो आप लोगों को अच्छे से पता है हमारे विद्यालय में भी जो हाइट नापने के लिए मीटर मार्क किए गए हैं सीढ़ी के एकदम पास। आप लोग जरा याद करिए, वहाँ पे मीटर का मार्क किया गया है ना, जहाँ आप लोगों का हाइट एंड वेट जो स्वस्थ बच्चे स्वस्थ भारत प्रोग्राम के अंदर जो नापा गया था, तो उसके अनुसार हम लोग तो कर चुके हैं। हमारा विद्यालय में 1 मीटर का है, ठीक है। और कल के लिए मैं ये आपको होमवर्क देती हूँ, ठीक है, तो ये कार्य आप करके दिखाओगे। भले ही मैं समझा देती हूँ। हाउ टू मेक ए चार्ट ऑफ द हाइट्स ऑफ योर फ्रेंड्स, मेजर इन सेंटीमीटर्स, यू कैन यूज योर स्मॉल स्केल ऑल्सो, ठीक है। आप 2 बच्चों का नाम लिखोगे, ठीक है। शंभू टॉलर शॉर्टर और इक्वल टू 1 मीटर, ठीक है। तो शंभू 1 मीटर से ज़्यादा है, तो कितना सेंटीमीटर ज़्यादा है? 4 सेंटीमीटर ज़्यादा है। मोहित 1 सेंटीमीटर से ज़्यादा है, कितना सेंटीमीटर ज़्यादा हुआ? मान लो कि वो आपको पता है 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर्स होता है। अगर किसी बच्चे का हाइट 120 सेंटीमीटर्स होता है तो ये 20 सेंटीमीटर ज़्यादा हो जाता है। तो ये जितना 1 मीटर से जितना ज़्यादा होता है यहाँ पे लिखना है आप लोगों को, ठीक है। ये कल